आप अगर इतने ही वो माइल्ड होते या उनका इरादा ना होता इसको लॉजिकल कंक्लूजन पे ले जाने का, तो क्या आपके ख्याल में फायज ईसा साहब आते ही इतना बड़ा कंट्रोवर्शियल केस खोलते? ही कुड हैव सैट ऑन इट आल्सो। मालिक साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इरफान कादिर साहब कानूनी एक्सपर्ट हैं, ऑफ कोर्स वो उसका कानूनी एंगल देखते हैं, मगर आई फील कि बहुत ओवरली डाइल्यूट कर रहे हैं वो आज की समात को। जितनी ये गैर मामूली अहमियत की हामिल है, ये इसको बिल्कुल एक्सेप्ट कर सकते थे, मगर इस 3 मेंबर बेंच ने इसको एक्सेप्ट ना करना, इन पिटिशंस को, दरख्वास्तों को, विड्रॉल को, और उसके बाद जो रिमार्क्स और जो सवालात उन्होंने उठाए हैं, आई थिंक इट इज़ जस्ट फैंटास्टिक। फैंटास्टिक इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि यहाँ आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। इस सिस्टम को एक्सपोज करने के लिए इधर सिस्टम्स किस तरह चलते हैं, इधर इंस्टीट्यूशंस किस तरह चलाए जाते हैं, इधर किस तरह फैसले वक्त को देखकर लिए जाते हैं, और जो भी शख्सियत बराजमान हो बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर, वेदर इट्स पार्लियामेंट, वेदर इट्स द गवर्नमेंट, वेदर इट्स द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या दीगर इदारे, वो तब के फैसले होते हैं, ना कि लार्जली। आज चीफ जस्टिस ने जिस तरह ये बात कही कि मुझे ये ना कहें पुरानी हुकूमत और नई हुकूमत, ये हुकूमत होती है, मुझे ये ना कहें पुरानी इलेक्शन कमीशन और नई इलेक्शन कमीशन, ये एक इदारा है। हमारे मुल्क में इदारे फैसले नहीं लेते, शख्सियात फैसले करती हैं इस मुल्क में। और आज जो लाइन लगा के सारे विड्रॉल के लिए पहुंच गए हैं, वो यही बात यहां करती है कि हमारे मुल्क में ग्राउंड रियलिटीज अक्सर तब्दील हो गई हैं। जिस जज ने ये फैसला तहरीर किया था, आज वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। जो सबसे बड़ी रिव्यू के अंदर पार्टी गई थी, तब वो हुकूमत वक्त थी, वो किसकी दबाव में गई थी, किन प्रेशर्स में गई थी, क्या मानते हुए गई थी, वो सबको पता है। आज वो जेर अताब है वो सियासी जमात। तमाम तर दीगर इदारे इंक्लूडिंग पेमरा एंड आईबी जो लाइन लगाते आज तो टेबल्स टोटली टर्न है ना, आज तो टेबल्स टोटली टर्न हो गई कंप्लीटली मालिक साहब। और आज जिस तरह चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं तंग आ गया हूं ये सुन के, हमारा पूरा सिस्टम इससे मलाइंड है। बैक टू द शो। अच्छा, मैं ब्रेक से पहले प्रोग्राम के शुरू में कुछ चीजें पढ़ रहा था, 2-3 और इंटरेस्टिंग चीजें। मेरे एक तो उन्होंने कहा कि अब हम फैसले दी गई 17 हिदायत हर अमल से सही समत पे चलेंगे, ये अटॉर्नी जनरल ने कहा। तो उन्होंने कहा पहले सच बोलें, उसके बाद आगे की बात करें। उन्होंने सूरह तौबा भी कोट की वहाँ पे। उन्होंने कहा कि आयत 19 में सच्चे लोगों का साथ देने का कहा है। तो उन्होंने कहा आप लोगों ने फैसले को सच मान लिया है, आज अब आपका इम्तहान है कि आप साथ देते हैं कि नहीं। फिर उन्होंने एक और बात की विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा हिसाब किताब होने चाहिए, तभी बातें आगे चलती हैं। जंगी कैदियों का 80-80 साल के बाद भी ट्रायल होता है। वो वॉर क्राइम्स की आई थिंक बात कर रहे थे। और दूसरा उन्होंने कहा कि हम जजेस की भी शिकायत सुनते हैं, सब कुछ है। कल को कोई हमारे पास शिकायत लेके आ गया तो कहा आपने ये नहीं किया तो हम क्या सुनेंगे। तो अब हम खुद ही शुरू करने लगे थे, और ये नहीं होगा कि बस जो हो गया सो हो गया, मिट्टी पाँव नहीं चलेगा। नज़र आ रहा है कि चीफ जस्टिस ने कहा है कि मिट्टी नहीं पैनी है इस बारी। अगर इस मामले को आगे खोला गया, डू यू थिंक कि इसके एक पॉलिटिकल कोई रेमिफिकेशंस हो सकती हैं? बिकॉज इसमें फिर बहुत बड़े बड़े नाम हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी। इसकी टाइमिंग जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है। डू यू थिंक ये बाय चांस है, बाय डिज़ाइन है, क्या है? नहीं, आई थिंक ही इज गॉटन एन चांस। चीफ जस्टिस बनने के बाद ये इनसे तवक्को की जा रही थी और वो पूरा कर रहे हैं। मालिक साहब देखें, जो 17 डायरेक्टिव्स का जिक्र भी आपने किया, चीफ जस्टिस ने किया अदालत के अंदर, उसको उन्होंने बार बार दोहराया। उन्होंने कहा सिर्फ ये काफ़ी नहीं है कि आप अपनी प्ली विड्रॉ कर लें, मुझे ये बताएं कि वो अशखास जिन्होंने दस्तखत किए थे उस मुआहदे पे, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया है, और अगर वो एक्शन नहीं लिया तो इन 17 अहकामात और जो डायरेक्शंस मैंने फैसले में दिए थे उनके कौन से नुकात के ऊपर अमल दरामद पैदा हुआ है। तो ही विल परसू इट, और इसके ऑफकोर्स दूर असरात मुरतब होंगे। मगर आप इंटरेस्टिंगली ये देखें, यही चीज़ आज बेंच ने भी नोट की कि जो मरकजी किरदार था यानी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, वो रिव्यू में नहीं आए। उन्होंने कोई पिटिशन नहीं की, इदारों ने की, सियासी जमातों ने की, टीएलपी ने नहीं की। और टीएलपी 2018 के अंदर भी आपने देखा एक बड़ा पूरे सिस्टम को शेकअप किया था। 2.2 मिलियन से ज्यादा वोट्स लेके टीएलपी 2018 के इलेक्शन में 5th लार्जेस्ट पार्टी बनी थी। आपके कोई 17-18 लाख आपके पंजाब से ले लिए थे, कोई 4.5 लाख सिंध से ले लिए थे वोट। अभी भी बहुत बड़ा वो आपने लेटेस्ट गैलप सर्वे नहीं देखा? लेटेस्ट गैलप सर्वे नहीं देखा कि पीटीआई के बाद जी जिसके अंदर टीएलपी का नंबर आ रहा है। मकबूल तरीन लीडर हैं, मकबूल तरीन साद रिजवी साहब लीडर हैं इस मुल्क के, आफ्टर आई थिंक इमरान खान एंड दूसरे, या तो ये दूसरे नंबर पे हैं, तीसरे नंबर पे हैं, दूसरे नंबर पे हैं गालिबन। अब आप सोचें कि चीफ जस्टिस का वो रिमार्क भी तो था, उन्होंने कहा वो साहब किधर हैं
जो कनाडा से जमहूरियत के लिए आए थे, ताहिर कादरी को भी तल दिया उन्होंने आज। बिल्कुल। लेकिन एक यहाँ से बल्कि लाइटन अस, हमें ये बताओ, वो आगे कहते हैं एक साहब के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता, हो सकता है मुकदमात हमारे सामने आ जाएं। ये किसको इशारा कर रहे हैं वो? खान साहब, मैं आपको लाइटन करूं और अपनी शामत ले आऊं? नहीं, मेरा अंदाजा है क्या खान साहब की बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं ये? What do you think? मुझे नहीं पता किसकी बात कर रहे हैं। अगर वो सबसे ताकतवर तो खुद आज चीफ जस्टिस है, वो पूछ रहे हैं सबकी हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं, इतने परेशान हो क्यों? तो सबसे ज्यादा तो सुकून में चीफ जस्टिस आप खुद हैं। अगर वो भी इशारतन बात कर रहे हैं तो ये बंदूक आप मेरे कंधे पे क्यों रख रहे हैं? यार मेरा आपसे कौन सा इख्तलाफ है? सवाल कर रहा हूं। What do you think, मुस्तफा? ये आपसे इसलिए पूछूंगा, आजकल आप लोगों की हमें समझ नहीं आ रही ना, कुछ हालात की समझ नहीं आ रही। आप भी नई पार्टी बनाने चल पड़े हैं, वो अपना मिफ्ता कह रहे हैं हम बना रहे हैं। आज आपके आने से पहले हमने बयानिए में चलाया था। मालिक साहब, पहले तो आपको कंग्रेचुलेट करना चाहिए मुस्तफा नवाज खोखर और मिफ्ता इस्माइल को, जो रवायती डेकेड ओल्ड सियासतदानों से मकबूलियत के अंदर ऊपर अपना नाम लिखवा गए हैं। ना पीपल्स पार्टी है इस गैलप सर्वे में लीडरान का, एक लीडर नहीं है पीपल्स पार्टी का इसके अंदर, और जिसको निकाला था मुस्तफा नवाज खोखर वो इस लिस्ट में जरूर है। तो पहले तो इनको आप कंग्रेचुलेट करें। ये तो मैं तब पूछूंगा ना जब 5 माह में इन दोनों को पैसे लगाने पड़ेंगे पार्टी में, फिर इतने आपको ये हंसते हुए नजर नहीं आएंगे। अभी तक पैसे लगाए बगैर बातें बड़ी अच्छी कर रहे हैं जो आवाम को अच्छी लगे। वो इनको और मिफ्ता को ठुकनी है पैसे सारे। ये बताएं, आपके आज सारे ने, राना सनाउल्लाह साहब ने, अपना जुबैर ने, बाकी लोगों ने भी, सब ने कहा कि यार अपनी अपनी पार्टी में रहें और ये नई पार्टी नहीं बननी। वैसे नई पार्टी की भी गुंजाइश है कहाँ पे? 2 नई पार्टी बनी थी, एक मुस्तफ़ा कमाल की बनी थी कराची में, वापस जम हो गई। एक बनी है जहांगीर तरीन साहब की, वो गायब हो गई, वो हमें पता नहीं कहाँ है। अब तो इतना पॉलिटिकली डिवाइडेड एनवायरनमेंट है और अब इलेक्शन भी आने वाले हैं। जब इस तरह की आप बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि पार्टी बनवाई जा रही है और ये शायद आपको आशीर्वाद हासिल है किसी की। कहाँ से बनाएंगे? फिर लोग पॉइंट आउट कहते हैं कि यार मिफ्ता साहब सेनेटर, आप भी सेनेटर, अपना शायद खान वो अपनी सीट हार गए तो मियाँ साहब ने सीटें जिताई, तो सीट्स अपनी नहीं जीतेंगे, नई पार्टी कहाँ से बनाएंगे जब तक इनकी पुश्त पे हाथ नहीं है? किसका हाथ है यार, बता दें। देखें, हम लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते कि वो इन लाइंस पर क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की एक तारीख है। 3 जमातों का आपने जिक्र किया, इससे पहले पाकिस्तान में ओवरनाइट किंग्स पार्टीज बनी, फिर वो हमारे सामने खत्म भी हुई हैं। तो हमारी PMLQ बनी, पैट्रियट्स बनी, सब बनी। एक लंबी तारीख कन्वेंशन लीग थी एक ज़माने में, और फिर उससे आगे आप आगे चलते जाएं तो बहुत सी जमातें रही। गुजारिश ये कि हमारी इज्तिमाई नफ्सियात में अब हम ये समझते हैं, और एविडेंस क्योंकि मौजूद है, इतनी आप लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते, कि जो भी चीज़ पाकिस्तान के अंदर होगी उसके पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड में ज़रूर होगा। हमारी एक कलेक्टिव एक सोच बन गई है, हम हर चीज़ को शक की निगाह से देखते हैं। आप लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि वाकयात मौजूद है, पार्टीज मौजूद है इस तरह की। ये इस वक्त सबसे